Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh. In this video, we'll talk about the complete syllabus for CMAT examination 2025. CMAT का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और इसके 2 साल पहले जो है काफी डिले हो रहा था, बट अभी जो है CMAT ऑन टाइम है। तो आज हम इस डिटेल बात करेंगे अबाउट CMAT एग्जाम, उसका नोटिफिकेशन के बारे में, उसके साथ ही उसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न कैसा होता है, सब कुछ जो है हम यहाँ पे डिटेल बात करेंगे। उसके पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही अगर आपको करंटली जो है बहुत सारे लाइक प्लेटफॉर्म से आपको गलत गलत चीज़ें प्रमोट हो रही है, तो उसके लिए अभी हमने यहाँ पे क्या किया है कि आपको जो भी अगर डाउट आता है रिगार्डिंग सिलेबस हो गया, रिगार्डिंग आपके एग्जाम्स के बारे में हो गया, या कोई कॉलेज के बारे में कोई इनसाइट व्यू चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। जो भी आपके डाउट एंड क्वेरीज होते हैं रिगार्डिंग कॉलेजेस, सर मुझे कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके अलावा मैं कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ, मैं एक साल का ड्रॉप ले लूँ, या मेरे पास जो परसेंटाइल है उसके ऊपर मुझे कोई कॉलेज मिल सकता है क्या, ऐसे कुछ भी अगर आपके डाउट्स होते हैं तो आप सिंपली हमें इस नंबर हो सकता है, हमारी टीम जो है आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। अगर मैं बात करूं सीमैट का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, टोटल यहां पर देख सकते हो 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, दैट इज क्वांट से 20 क्वेश्चंस, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के 20 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर कैरी करता है टोटल 4 मार्क्स, यानी कि 80 मार्क्स का टोटल एक सेक्शन होने वाला है। तो 400 मार्क का यहाँ पे जो है सीमैट के अंदर आपका पेपर जो है वो होने वाला है। ठीक है, अगर आपका एक गलत हो जाता है तो आपका -1 जाएगा। टोटल 3 घंटे का आपका पेपर होगा और एक कंप्यूटर बेस्ड पेपर यहाँ पर होता है। 180 पीरियड ऑफ एग्जाम, 180 मिनट्स, यानी कि टोटल 1 घंटे का पेपर आपको यहाँ पर होने वाला है सीमैट का। क्लियर है पॉइंट? तो अभी हम बात करेंगे अबाउट सीमैट एग्जाम डेट्स। तो अगर मैं 2022, 2023 और 2024 का अगर मैं डेटा देखा जाए, जो पिछले साल का डेटा था हमारा 3 साल का, तो एग्जाम था वो हो रहा था 15th ऑफ मई, 4th ऑफ मई, 9th ऑफ अप्रैल। बट इस बार ऐसे नहीं हो रहा है, सीमैट ऑन टाइम हो रहा है। 25 जनवरी को सीमैट का एग्जामिनेशन यहाँ पे लाइंड अप हुआ है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो अभी हम बात करेंगे अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में से कौन से सेक्शंस है, क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे होने वाले लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल पजल्स होंगे, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, एनालॉजी, ऑर्डर एंड रैंकिंग। उसके साथ ही वर्बल रीजनिंग के अंदर सिलोजिज्म्स है, कोर्स ऑफ एक्शन है, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट अजम्पशंस है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स है, कॉज एंड इफेक्ट है, एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट्स है। तो यहाँ पर टोटल आपका लॉजिकल रीजनिंग के अंदर टोटल इतने टॉपिक्स जो आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ ही आप यहाँ पर आप प्रिपेयर कर सकते हो आपका क्लॉक्स एंड कैलेंडर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्लॉक्स एंड कैलेंडर भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक वीडियो जो है अभी आप आउट करने वाले हैं ऑन क्लॉक्स एंड कैलेंडर। तो ये कंप्लीट जो है आपको क्लॉक्स एंड कैलेंडर कंप्लीट टॉपिक होगा, जिसके अंदर मैं आपको स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी उसके बेसिक टाइप्स होते हैं सब कुछ जो है मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। उसके अंदर आप देख सकते हो अरिथमेटिक का सेक्शन अलग से आता है, अलजेब्रा आता है, नंबर सिस्टम आता है, मॉडर्न मैथ आता है, उसके साथ ही ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन भी आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। उसके साथ टाइम एंड वर्क आता है अरिथमेटिक में, परसेंटेजेस, एसआईसी है, एवरेजेस, मिक्स्ड एलिगेशन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके साथ लॉगरिथम है, प्रोग्रेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनइक्वालिटीज यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ नंबर सिस्टम में एचसीएफ, एलसीएफ है, एंडाइसिस एंड सर्ट्स, रिमाइंडर्स थ्योरम, लास्ट डिजिट के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न मैथ्स के अंदर सेट थ्योरी है, पीएनसी है, प्रोबेबिलिटी है। उसके साथ कोड ज्योमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D 3D, लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, ट्राइगोनोमेट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो टोटल ये जो अरिथमेटिक का सिलेबस है ये काफी सॉरी जो क्वांट का सिलेबस है काफी सिमिलर है आपके कैट के साथ। अगर आप स्नैप एंड कैट के लेक्चर से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए सीमैट जो है एग्जामिनेशन काफी इजी होने वाला है। तो इसमें से कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं आते, जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है वो इजी टू मॉडरेट होता है। कैट की तरह पेपर नहीं आता है, थोड़ा सा जो है इजियर साइड पे होने वाला है। उसके साथ ही डेटा इंटरप्रिटेशन में यहाँ पे केसलेट बेस्ड डेटा आता है, टेबल बेस्ड डेटा होगा, लाइन ग्राफ्स होंगे, बार ग्राफ होगा, स्टैक्ड चार्ट्स होगा, एंड पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं क्वांटिटी अपडेट के अंदर। उसके बाद अभी हम बात करेंगे अबाउट लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। तो सिनोनिम, एंटोनिम, आरसीज होता है, ग्रामर होता है, कुछ वोकैबुलरी गोस्ट क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे एरर स्पॉटिंग है, इंग्लिश की यूजेस होते हैं, वन सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस करेक्शन एंड पैराजंबल। तो ये जो है ये तो कंप्लीटली आपको सभी जगह पे सेम होगा, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं है। आपका सीमैट जो है जैसे कि स्नैप और एनमैट उसके जैसा ही होता है। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे अबाउट जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर ऐसे कितने कौन से क्वेश्चंस आपको कहाँ से देखने को मिल सकते हैं, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंडियन पॉलिटी, आर्ट्स एंड कल्चर। उसके साथ करंट अफेयर्स पे अवार्ड्स, बिजनेस इकोनॉमी, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, ऑबिचुअरी, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट एंड साइंस एंड टेक।
तो ये तो सिलेबस है, बट अभी इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो जीके से पूछे गए थे। ध्यान देना आपके क्वेश्चंस क्या थे, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर 2 ऐसे अलग सेक्शन आता है, बच्चे डर जाते हैं। एक तो जीके आता है एंड सेकंड आता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एक आता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो बच्चे डर जाते हैं कि सर हमें ये टॉपिक्स और ये सब्जेक्ट्स कहाँ से पढ़ाई के। तो पहले क्वेश्चंस देख लो कहाँ से आते हैं। ये 2024 के क्वेश्चंस थे यहाँ पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट स्पेस टू रीच। ये तो काफी बेसिक सवाल है। उसके बाद ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन विच इंडियन स्टेट पंचायत सिस्टम स्टार्टेड फर्स्ट। कौन से स्टेट में पंचायत सिस्टम पहले स्टार्ट हुआ था। वेयर आर द 20th एशियन गेम्स इन 2026 शेड्यूल्ड। जो एशियन गेम शेड्यूल्ड है वो कहाँ पर होने वाले हैं। उसके साथ हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक माई लाइफ। माई लाइफ बुक किसने लिखी है यहाँ पे। हु वॉज द फर्स्ट फॉरनर टू ऑनर्ड एज अ भारत रत्न अवार्ड। किसको मिला है भारत रत्न अवार्ड, जो फॉरेनर है। उसके साथ कथकली जो डांस फॉर्म है कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। उसके बाद विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद हु इज द नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इन द वर्ल्ड। तो ये भी क्वेश्चन काफी इजी था। आगे दिया है लियोनेल मेसी फेमस फुटबॉल प्लेयर है, कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा था। विच प्लैनेट इज नोन एज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये भी पूछा है। ठीक है। उसके साथ कुछ नेशनल डेज एंड क्रॉनिकल सीक्वेंस आपको दिया था कि नेशनल डे फर्स्ट पे आता है या साइंस डे बाद में आएगा, नेशनल टीचर्स डे, नेशनल यूथ डे, नेशनल हिंदी डे एंड नेशनल चिल्ड्रन डे। तो कुछ ऐसे आपको यहाँ पे अरेंजमेंट देखने को मिला था इस वाले स्लॉट के अंदर। नेक्स्ट है अभी ये जो सेकंड स्लॉट हुआ था उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। यहाँ पे देखो हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछा आपको द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज सितुनचिया। उसके बाद यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिस्ट्री कौन है इंडिया के। द फेमस इंस्ट्रूमेंट बिस्मिल्लाह खान कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग जो है ये राइटर है कौन से बुक के। द फर्स्ट भारत रत्न किसको मिला था। ठीक है। हाँ ये पूछा है द फर्स्ट भारत रत्न वॉज नॉट गिवन टू होम। नीचे 4 ऑप्शंस थे, इनमें से किसको नहीं मिला ये आपको बताना है। ठीक है। द वर्ल्ड ब्लू रिवोल्यूशन एसोसिएटेड विद दैट। द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिपेंडेंट इंडिया गवर्नमेंट विच ईयर। उसके बाद 22 कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुए हैं और कौन सा सिटी में होने वाला है। विच इज द करंट हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी कौन है करंटली, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। विच इज द इंडियन स्टेट इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफी। इंडियन स्टेट के अंदर कौन सा लार्जेस्ट कॉफी प्रोडक्शन करता है, कौन सा स्टेट है जहाँ पे कॉफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी कहाँ पर है कंट्री के अंदर। उसके साथ हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है गाइस। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम अगर जीके के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जो भी फर्स्ट वाले चीजें हैं, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद अभी तक तो उसके साथ नेक्स्ट है सॉरी फर्स्ट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है फीमेल, उसके बारे में। उसके साथ नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि ऐसा कौन सा फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने लीगलाइज किया है कुछ कुछ चीजें। तो ऐसे क्वेश्चंस जीके के अंदर पूछने को मिले हैं। उसके बाद इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप देखोगे तो ये आपके टाइप से सारे के सारे ये इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसके आपके सामने भी मैंने जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन का आपके सामने छोटा सा बैंक दिया है जो ये पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यू एज एंटरप्रेन्योर इनोवेशन द स्टेटमेंट वाज प्रपोज्ड एंड प्रोपोगेटेड बाय। किसने ये स्टेटमेंट दिया है, किसने प्रोपोगेट किया, ये आपको पूछा है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस रिस्क। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको पूछे गए थे यहाँ पे, तो मैंने इनका एक अलग से शीट बनाया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो सिंपली आप यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम जो है वो आपको डेफिनेटली भेज दिया जाएगा। इस क्लास का जो पीडीएफ है आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो कंप्लीट सिलेबस है पिछले क्वेश्चन जो है वो आपको भेज देंगे। ठीक है। तो ये सीमैट जो है सिर्फ 2 सेक्शंस में दिक्कत होगा, एक जीके एंड इनोवेशन। जो बाकी के आपके सारे अदर दैन सेक्शंस है वो काफी इजी है आपको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें आपको कोई भी ऐसा टफ कुछ है नहीं, आप कर सकते हो इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो कोई डिफिकल्ट है ही नहीं, पढ़ाई करना काफी इजी है। बस आपका एक कंसंट्रेशन होना चाहिए पढ़ाई के ऊपर और डेफिनेटली जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा सबको रिकमेंडेशन यही रहेगा कि सीमैट 2 कुछ 2 से 3 कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं जो आपको डायरेक्टली वहाँ पे एडमिशन्स मिलते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि सीमैट इंपॉर्टेंट है, आपको कंसिडर करना चाहिए। अभी भी आपके पास 45 डेज का समय है एंड 45 डेज के अंदर आप सीमैट को प्रिपेयर अच्छे से करके आप इसमें अच्छे स्कोर भी लेकर आ सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। उसके साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है जहाँ पर डायरेक्टली मैसेज आती है ग्रुप सर से, जो काफ़ी हेल्प होंगे आपके इंटर प्रिपरेशन के अंदर। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ ही अगर आप स्नैप एंड मैट एंड कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारा टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हो जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। उसके साथ जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कैट के अलावा सीमैट का अगर आपको
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, सिलेबस चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, कुछ भी अगर आपको पीडीएफ्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो सिंपली आप यहाँ व्हाट्सएप कर दो, हमारी टीम जो आपको डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया जाएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।